स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन पीएच सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन के जो स्ट्रेंथ होते हैं उसे हम लोग मेजर करते हैं कैसे, पीएच स्केल पर। वाटर H2O is slightly ionized into hydrogen H plus and hydroxide ions OH minus। वाटर H2O जो है वह आपको आयोनाइज्ड हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस H प्लस में और हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस में स्लाइटली रूप से आयोनाइज्ड होते हैं। इन प्योर वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल। यदि प्योर वाटर है तो वहां आपको जो कंसंट्रेशन रहेगा हाइड्रोजन आयंस का और हाइड्रोक्साइड आयंस का वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ड्यू टू दिस प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जिसके चलते प्योर वाटर जो है न तो एसिडिक होता है और न ही बेसिक होता है, इट इज न्यूट्रल। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एसिडिक सॉल्यूशंस हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यदि एसिडिक सॉल्यूशंस है तो इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयंस की मात्रा ज्यादा है ना। और द बेसिक सॉल्यूशंस हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। और यदि बेसिक सॉल्यूशंस है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस आयंस ज्यादा है। इट मींस बोथ एसिडिक सॉल्यूशंस एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन आयंस। इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों में ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद रहेंगे। लेकिन एसिडिक कब रहता है, जब उसमें हाइड्रोजन आयंस ज्यादा रहते हैं, और बेसिक कब रहता है, जब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा रहेंगे। यदि हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वह सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा। In 1909, Sorensen divide a scale known as pH scale। 1909 में सोरेंसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की एक स्केल डिवाइड किया जिसको कि कहा जाता है pH स्केल, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशंस एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशंस could be represented by making use of hydrogen ion concentrations in them। जो कि आपको बता सकता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना हाइड्रोजन आयन बन रहा है, कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसमें है, उसके आधार पर वह किसी भी सॉल्यूशंस की एसिडिटी और बेसिसिटी की आपको स्ट्रेंथ को बताता था और आज बताता भी है, पीएच स्केल जिसे हम लोग कहते हैं। सोरेंसन लिंक्ड द हाइड्रोजन आयन concentration of acid and base solutions to the simple numbers 0 to 14 on his pH scale। और सोरेंसन साहब ने ये जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है इसे अपने पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 डिजिट के नंबर से इंडिकेट किया। The pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in it। और pH of solution जो होता है वह आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, concentration of hydrogen ions in it। जो हाइड्रोजन आयंस किसी भी सॉल्यूशंस में मौजूद है उसके कॉन्सेंट्रेशन का आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH of solution। That is a solution having high concentration of hydrogen ions। यदि किसी सॉल्यूशन में हाई कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस का, हैज अ लो पीएच वैल्यू, तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, लो होगा। क्लियर, क्योंकि हमारा जो पीएच वैल्यू जो है वो आपको सोरेंसन साहब ने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस का। इसलिए यदि हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो पीएच वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस यदि कम रहेगा तो पीएच वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, सिंपल। ऑन द अदर हैंड अ सॉल्यूशन हैविंग लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस
यदि कोई सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, एज अ हाई पीएच वैल्यू, उसके पास पीएच वैल्यू ज्यादा होंगे। In the term pH, letter P stands for German word potenge, which means power. pH लेटर जो है, इस pH लेटर में P जो है वो जर्मन वर्ड पोटेंज पर से आया है, जिसका मीनिंग होता है पावर। एंड लेटर H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस। और H लेटर जो है, जो कैपिटल H रहता है, वो आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन H प्लस दर्शाता है। जब भी हम pH लिखते हैं तो P हमारा क्या रहेगा, स्मॉल, और H हमारा क्या रहेगा, कैपिटल। इस तरह से हम लोग pH लिखते हैं। The strength of an acid or a base is measured on a scale of numbers called the pH scale। और जिस स्केल पर हम लोग एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं वह स्केल हमारा कहलाता है pH स्केल। एंड द pH स्केल हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। और pH स्केल का वैल्यू जो है वो 0 से 14 तक होता है। एंड pH इज ए प्योर नंबर, pH एक प्योर नंबर है, सो इट हैज नो यूनिट्स, इसका कोई भी यूनिट्स नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ pH स्केल, अब pH स्केल्स के रूल्स के अनुसार, नंबर 1, न्यूट्रल सबस्टांसेज हैव ए pH ऑफ एग्जैक्टली 7। यदि कोई सबस्टांस न्यूट्रल है तो उसका pH कितना होगा, 7 होगा। जैसे प्योर वाटर इज ए न्यूट्रल सबस्टांस, प्योर वाटर एक न्यूट्रल सबस्टांस है। इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो यह एसिडिक है ना यह बेसिक नेचर का। सो द pH ऑफ वाटर इज 7, इसलिए वाटर का जो pH होगा वो pH वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। एंड ए शुगर सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर आल्सो न्यूट्रल। शुगर सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, शुगर जो हम चीनी पानी घोल बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यानी जो नमक पानी का घोल बनाते हैं, वो भी न्यूट्रल होता है। ईच हैविंग ए pH ऑफ 7, तो उसका pH भी 7 ही रहेगा। सो व्हेनेवर द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 7, जब भी pH जो है वो किसी भी सॉल्यूशन का 7 है तो इसका मतलब वह हमारे को न्यूट्रल है। इट विल बी अ न्यूट्रल सबस्टांस, तो वो हमारे को न्यूट्रल सबस्टांस है। A substance having pH 7 will have no effect on litmus or any other common indicator or such as methyl orange or phenolphthalein etc। और यदि कोई भी सबस्टांस जिसका वैल्यू pH 7 है तो दैट मीन्स दैट सबस्टांस इज न्यूट्रल, और उसका कोई भी इफेक्ट हमारे को लिटमस पेपर पर नहीं होता है, लिटमस पर कोई इफेक्ट वह शो नहीं करता है। और भी जो हमारे कॉमन इंडिकेटर हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, उन पर भी कोई इफेक्ट न्यूट्रल सबस्टांस नहीं दिखाता है। सेकंड, एसिड्स और एसिडिक सॉल्यूशंस हैव ए pH ऑफ लेस देन 7। और यदि कोई एसिड है या एसिडिक सॉल्यूशंस है तो उसका pH जो होगा वो लेस देन 7 होगा। 7 से क्या होगा, कम होगा। मोर एसिडिक के सॉल्यूशन इट्स इज द लोअर विल बी इट्स pH। जितना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसका pH जो है उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस मोर एंड मोर, है ना। कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन में आपका हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, जिसके चलते यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है तो हम जानते हैं pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो हमारा pH का वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। जैसे द सॉल्यूशंस हैविंग pH ऑफ 0, 1, 2 एंड 3 आर यूजुअली कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ध्यान दीजिए, यदि किसी सॉल्यूशंस को अगर हम लोग मेजर करते हैं pH स्केल पर और उसका pH वैल्यू 0, 1, 2 या 3 आ रहा है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना। वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। सावधान हो जाइए, ये है खतरनाक एसिड्स, डेंजरस एसिड। एंड द सॉल्यूशंस हैविंग pH ऑफ 4, 5 एंड 6।
और वो सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 4, 5 और 6 है आर कंसिडर्ड टू बी वीक एसिड सॉल्यूशन। वो क्या होंगे? वीक एसिड सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर? वीक एसिड सॉल्यूशंस का पीएच कितना होता है? 4, 5 और 6। तो सबसे ये जो 4, 5, 6 में सबसे वीक कौन है? 6 वाला, उससे स्ट्रॉन्ग 5, उससे स्ट्रॉन्ग 4, है ना। जैसे जैसे 6 से हम लोग 0 की तरफ बढ़ेंगे एसिडिक पावर बढ़ता जाएगा। थर्ड, बेसिक और बेसिक सॉल्यूशंस हैविंग ए पीएच ऑफ मोर देन 7, और बेस का पीएच का वैल्यू क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो लो होता है ना, और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, इसलिए पीएच का वैल्यू क्या होगा? मोर देन 7। मोर बेसिक ए सॉल्यूशन इज द हायर विल बी इट्स पीएच। जितना ज्यादा बेसिक होगा सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा उसका पीएच का वैल्यू भी ज्यादा होगा। द सॉल्यूशंस हैविंग पीएच वैल्यूज of 8, 9 and 10 are usually considered weak bases या weak alkalis। वह सॉल्यूशन जिसका pH वैल्यू 8, 9 या 10 रहता है वह रहता है क्या? वीक बेसेज, नहीं तो वीक अल्कलीज। उसे क्या कहते हैं? वीक बेसेज कहते हैं, जिसका कि आपको pH वैल्यू 8, 9 या 10 होता है। एंड द सॉल्यूशंस हैविंग pH वैल्यूज ऑफ 11, 12, 13 and 14 are usually considered a strong bases। और यदि pH वैल्यू 11, 12, 13 और 14 है तो वो सब आपको रखे जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंतर्गत। तो इन स्ट्रॉन्ग बेसिस में सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसका होगा? जिसका pH वैल्यू 14 होगा, इससे कम होगा 13 वाले का, उससे कम बेस होगा 12, उससे कम होगा 11 का। क्लियर? The colors produced by universal indicator paper at various pH values। अब देखिए जो pH इंडिकेटर्स होते हैं उस पर कलर्स आपको प्रोड्यूस करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पर कलर बताएगा कि हमारा pH वैल्यू क्या है। आप देखेंगे क्या कि न्यूट्रल जो होता है वो क्या रहता है? 7, आपका डीप ग्रीन रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग 7 से आपको बढ़ते जाइएगा लेफ्ट साइड की तरफ, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ वैसे वैसे हमारी एसिडिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। मोर एसिडिक, 6 येलो है, 5 देखिए डीप येलो, फिर आपका ऑरेंज हो गया और रेड की तरफ बढ़ते चला गया। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? जिसका पीएच वैल्यू 1 है ना। और इसी तरह से यदि हम राइट साइड की तरफ बढ़ते चले जाएं, ठीक है, दाहिनी तरफ अगर बढ़ते चले जाएं तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हमारी क्या हो रही है? अल्कलाइन नेचर भी बढ़ता जा रहा है, यानी बेसिसिटी बढ़ती जा रही है। यानी 14 जो इसका पीएच है वो सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम 13 का, उससे कम 12 का। इस तरह से हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा क्या है? पीएच वैल्यूज। एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हम लोग आपको लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, 7 से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं या 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देखिए इधर हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम है। और जैसे जैसे इधर जा रहा है हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है ना। और आपका जब बेसिसिटी की तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घट जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है ना। और ये हमारे को डिक्रीजिंग हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन, और बेसिक नेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो ये है पीएच वैल्यूज और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिलेशंस। प्रॉब्लम, यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। आपके पास 2 सॉल्यूशंस है ए और बी। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8, और B का pH है 8। तो which solution has more hydrogen ion concentration and which of the solution is acidic and which one is basic? चलिए अब हम लोग इसका जवाब दे देते हैं। सॉल्यूशन A का
तो दो हमारे को सॉल्यूशन है, एक हमारे को कौन है ए और दूसरा है हमारे को बी। क्लियर? तो ए का पीएच वैल्यू दिया हुआ है 6 और बी का पीएच वैल्यू दिया हुआ है 8 और हम लोग जानते हैं वी नो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, यानी कि यदि जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होंगे, कम होंगे। तो पीएच वैल्यू किसका ज्यादा, 8 का ज्यादा है ना, तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस जो होगा वो किसका कम होगा, बी का लेस होगा देन ए कंसंट्रेशन, और ए का क्या होगा, मोर देन बी होगा। क्लियर? और अगर बी वाले का देखें हम लोग, विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच इज बेसिक, तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन अगर H प्लस आयन का ज्यादा है तो वो एसिडिक है और 7 से बिलो है तो वो एसिडिक है, यानी हमारे को एसिडिक कौन हो गया, ए, और बेसिक कौन हो गया, बी। ये हम लोग निकाल लिए। अब आसानी से हम लोग लिख सकते हैं ए में कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो बी सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशंस, आंसर। और बी वाला जो है वो है विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, तो सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन बी इज बेसिक, आंसर हो गया।